तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग कंपनी। इस कंपनी के आईपीओ के बारे में, कंपनी के बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, कंपनी का बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे और क्या इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस आईपीओ में मैं अप्लाई करने वाला हूं कि नहीं, कंपनी का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, लिस्टिंग गेन कैसा मिल सकता है, ये सभी सवालों के जवाब तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस के साथ शुरुआत करते हैं। कंपनी का बिजनेस एस्टेब्लिश हुआ था जनवरी 2012 में और कंपनी स्पेशलाइज्ड है मैन्युफैक्चरिंग करने में, सप्लाई करने में और एक्सपोर्ट करने में वाइड रेंज ऑफ पैकेजिंग, कैपिंग एंड फिलिंग मशीन्स। अभी ये कंपनी अलग अलग प्रकार के मशीन्स बना रही है। अभी यार इनके वेबसाइट के ऊपर आपको मैं लेकर चलूंगा, वहां पर कंपनी के बारे में थोड़ा और पता चलेगा। उससे पहले आपको यहाँ पर थोड़ी और चीजें बताऊं तो कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड कर रही है सेल्फ एडेसिव स्टिकर लेबलिंग मशीन। मतलब यहाँ पर अलग अलग जो स्टिकर्स लगाने के जो मशीन्स होते हैं ना, वो भी ये कंपनी बना रही है। कन्वेयर्स, टर्न टेबल्स, उसके बाद वेब सीलर्स एंड स्लीव एप्लीकेटर्स, ये सभी यहाँ पर से चीज़ें ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। प्रोडक्ट लाइनअप में भी आप लोग देखोगे तो जैसे मैंने बताया, लेबलिंग, पैकेजिंग, फिलिंग, सीलिंग मशीन, ये सभी प्रकार की मशीन्स और उसकी एसेसरीज ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, और पैकेजिंग की तो पूरी लाइनअप इस कंपनी ने बैठा कर रखी हुई है। इस कंपनी के ये सभी प्रोडक्ट्स है ना, वो यहाँ पर अलग अलग इंडस्ट्रीज में पैकेजिंग पर्पस के लिए यूज होती है। जैसे कि यहाँ पर जो एडिबल ऑयल्स है, लुब्रिकेंट्स, केमिकल, कॉस्मेटिक्स, होम केयर, फार्मास्यूटिकल, वेक्सेस, लिक्विड, जूस एंड डेयरी, एग्रीकल्चर एंड पेस्टिसाइड, फूड एंड एंसिलरीज, कॉस्मेटिक्स एंड टेलरीज एंड डिस्टिलर्स एंड बेवरेजेस, ये सभी यहाँ पर से इंडस्ट्रीज में इस कंपनी की प्रोडक्शन मशीन्स यूज होते हुए नजर आ जाते हैं, मेनली पैकेजिंग पर्पस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या पता चला कि कंपनी सिंपल सी पैकेजिंग एंड लेबलिंग यहाँ पर मशीन्स बनाने का काम करती है। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया इनकी वेबसाइट के ऊपर आपको लेकर चलता हूँ ताकि यार कंपनी के बारे में थोड़ा और आपको पता चले। तो यहाँ पर हम इनकी वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। इनकी प्रोडक्ट डिटेल्स में देखोगे ना तो ये कंपनी ये सभी प्रकार के अलग अलग मशीन्स मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। ठीक है, बहुत सारे मशीन्स है जो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। कुछ यहाँ पर ये कंपनी दूसरी कंपनियों से मैन्युफैक्चरिंग करवा के अपना कमीशन लगा के आगे बेचती भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी कंपनी की ये सभी मशीन्स बनाने का कामकाज देखने को मिल जाता है। ठीक है, आप लोग कोई भी एक प्रोडक्ट पर क्लिक करोगे तो उनकी यहाँ पर से प्रोडक्ट की डिटेल्स भी आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये सभी प्रकार की ये कंपनी अलग अलग प्रकार के मशीन्स मैन्युफैक्चरिंग करती हुई नजर आ रही है। बाकी इस कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो तेजी से ग्रो होता हुआ नजर आ जाता है। 2022 के अंदर 50 कस्टमर्स थे कंपनी के, 2023 के अंदर कंपनी के 60 कस्टमर हो चुके हैं और कंपनी के जो यहाँ पर 2024 के अंदर कस्टमर 70 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो यहाँ पर भी एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है पिछले 3 सालों में कस्टमर बेस में। और कंपनी के जो यहाँ पर कस्टमर्स है वो इंडिया के टोटल 18 स्टेट्स, अलग अलग स्टेट से आते हुए नजर आ जाते हैं और 4 कंट्रीज में भी ये कंपनी अपनी प्रोडक्ट से वो सप्लाई करती हुई नजर आ जाती है। मतलब 4 कंट्रीज से भी इस कंपनी के अलग अलग कस्टमर्स है। बाकी इस कंपनी के साथ एम्प्लॉयज की बात करें, टोटल 64 एम्प्लॉयज कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं जो कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। बाकी ये कंपनी आईपीओ क्यों लाना चाहती है, ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीओ लाने के पीछे का, तो सबसे पहला कंपनी ने रीजन बताया है बोरोइंग को रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट करने के लिए है। उसी के साथ साथ कंपनी अपनी ही सब्सिडरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, वहां पर भी कंपनी अपने कर्जे को कम करेगी। उसी के साथ साथ फंडिंग इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, इसके लिए और इनकी सब्सिडरी के अंदर भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। तो 2 रीजन पता चल रहे हैं कि भाई कंपनी को कर्जे को कम करना है और इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पर्पस को कंप्लीट करना है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। ये 2-3 रीजन बताए हैं आईपीओ लाने के पीछे गए। बाकी इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स देखोगे कंपनी के तो वहां पर कंपनी 2022 से लेकर पिछले 3 साल का डेटा आप लोगों के सामने है। नंबर ऑफ एसेट्स है वो 390 करोड़ रुपए से ऑलमोस्ट 516
करोड़ रुपीस पर आ चुके हैं कंपनी के। नंबर ऑफ एसेट्स, रेवेन्यूज की बात करें तो 450 करोड़ रुपीस से 550 करोड़ रुपीस के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। प्रॉफिट है वो 13-14 करोड़ रुपीस से 36 करोड़ रुपीस पर आ चुके हैं। ऑलमोस्ट 2 गुने हो चुके हैं, 2x प्रॉफिट में ग्रोथ है। बाकी नेटवर्थ भी एक अच्छी तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। कंपनी के पास रिजर्व्स में 106 करोड़ रुपीस अवेलेबल है और कर्जे की बात करें तो 140 करोड़ रुपीस के आसपास का कंपनी के ऊपर कर्जा देखने को मिल रहा है। तो वैसे यहाँ पर कंपनी अपने कर्जे को कम तो जरूर से नहीं की है पर मेंटेन करके रखा हुआ है। और कंपनी ने पहले तो रिजर्व्स कंपनी के पास कुछ खास थे नहीं, अभी रिजर्व्स में भी एक अच्छा बढ़ोतरी किया है। तो ये सारी चीजें अच्छी है। ओवरऑल फाइनेंशियल्स ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, ना बहुत अच्छे ना बहुत खराब, इस प्रकार की कंपनी के फाइनेंशियल्स है। एक लॉट के अंदर 180 शेयर्स मिलेंगे और टोटल जो इश्यू साइज है वो यहाँ पर 169.65 करोड़ रुपीस का है, जिसमें फ्रेश इश्यू है वो 122.43 करोड़ रुपीस और बाकी का ऑफर फॉर सेल देखने को मिल जाता है। कंपनी NSE BSE के ऊपर लिस्ट होती हुई नजर आ जाएगी। बाकी इस IPO में रिटेल कोटा है वो 35% के आसपास रखा गया है। और इस IPO की टाइम टेबल की बात करें तो 9 सितंबर को इस IPO का आज के दिन लास्ट डे है सब्सक्रिप्शन का। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के आप लोग 4:30 बजे तक इस IPO में अप्लाई कर पाओगे। बाकी इस IPO में अलॉटमेंट डेट है वो 10 सितंबर को देखने को मिलती है। इनिशियल रिफंड डेट है वो 11 सितंबर को देखने को मिल जाती है और लिस्टिंग डेट है वो 12 सितंबर को देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल इस कंपनी के जो टाइम टेबल है वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का देखने को मिल रहा है। बाकी इस IPO में मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,940 रुपये का देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप लोग देखोगे द प्रमोटर्स की होल्डिंग IPO आने के पहले 88.38% की थी, IPO आने के बाद 65.42% की प्रमोटर्स के पास होल्डिंग रहेगी और कंपनी के प्रमोटर का नाम विनोद कुमार अग्रवाल देखने को मिल जाता है। बाकी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के हिसाब से कंपनी का मार्केट कैप है वो 677 करोड़ रुपीस के आसपास रखा गया है। कंपनी का ग्रोथ रेट ओवरऑल अच्छा नजर आ रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.41 के आसपास का देखने को मिल जाता है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी ठीक है। प्राइस टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप लोग देखोगे, पैट देखोगे तो ओवरऑल यहाँ पर थोड़े से कम है मेरे हिसाब से। तो यार ये इस चीज के ऊपर कंपनी को काम करने की जरूरत है। बाकी ओवरऑल यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स ठीक नजर आ रहे हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 18-19 के आसपास का रखा गया है, जो भी यहाँ पर पीयर कंपटीटर के हिसाब से ठीक रखा गया है। तो ओवरऑल कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो ठीक है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, ठीक है। इस IPO में सब्सक्रिप्शन है वो पहले 2 दिन के अंदर कुछ इस प्रकार का रहा है, जहां पर QIBs के द्वारा 4.69 टाइम का सब्सक्रिप्शन, NIS के द्वारा 28.64 टाइम का सब्सक्रिप्शन, रिटेलर्स के द्वारा 21.73 टाइम का सब्सक्रिप्शन एंड टोटल सब्सक्रिप्शन 18.34 टाइम्स का देखने को मिल जाता है। इस IPO में ग्रेमा के प्रीमियम की बात करें तो वो 40 रुपए पर ट्रेड हो रहे हैं और 48% के आसपास लिस्टिंग इन मिलने की पॉसिबिलिटीज है। जो आप लोग श्री त्रिपुरा बालाजी के IPO में अप्लाई करना चाहते हो तो लिस्टिंग इन पर्पस के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हो। इस IPO में कुछ ना कुछ लिस्टिंग इन मिलने की पूरी संभावना है, मतलब 30% से ज्यादा का तो लिस्टिंग इन इस IPO में मिल सकता है, बहुत ज्यादा हाई चांसेस है। प्रॉफिट की बात करें कितना मिलेगा तो 14,000 के ऊपर आप लोगों को 5 से 7-8 हज़ार रुपए के आसपास, 5,000 रुपए से लेकर 7-8 हज़ार रुपए के आसपास का प्रॉफिट मिलने की उम्मीद देखने को मिल रही है, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूं तो मैं तो इस IPO में लिस्टिंग इन पर्पस के लिए अप्लाई करने वाला हूं और जो मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर है वो भी इस IPO में लिस्टिंग इन पर्पस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं नजर आ रही है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑल पर कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।